किन किन लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं, वो भी कलयुग में, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, बहुत लोग ये कह देते हैं कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर हैं लेकिन उनको देख नहीं सकते हैं, और कोई देख ही नहीं सकता। कोई कहते हैं कि निराकार है, तो कोई कहते हैं कि वह जो है ही नहीं है, नाम वाली चीज है। तो मित्रों, हम ये बताएंगे आज इस प्रसंग में कि वास्तव में किन लोगों ने इस कलयुग में भगवान के दर्शन किए हैं। तो मित्रों, फर्स्ट फर्स्ट पे आप देख लीजिए तुलसीदास। हम कई संतों का बताएंगे लेकिन तुलसीदास का फर्स्ट रखते हैं कि तुलसीदास जी ने भगवान का दर्शन किया था। मित्रों, सर्वप्रथम आप कथा जानते ही हैं, उनको जो है एक प्रेत का दर्शन हुआ, और प्रेत के कहने पे तुलसीदास जी जो है हनुमान जी को ढूंढे, और हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पे जो है श्री राम जी का दर्शन करवाया, और श्री राम जी का दर्शन करने के बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, और साकार रूप में भी देखे, और भगवान को जो है हर जगह भी देखा, अनुभव किया। यानी जो कहा गया शास्त्रों में, उन तरह से तुलसीदास जी ने दर्शन किया। मित्रों, कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर दास जी जो है हर जगह ईश्वर का साक्षात्कार किया था। वो कहते थे कि ये पूरा जगत ईश्वरमय है। ईश्वर की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर की सत्ता नहीं है। ईश्वर को हर जगह उन्होंने अनुभव किया और उनका दीदार किया। ये ऐसा कहा जाता है कबीरदास जी के बारे में। मित्रों, ये कलयुग की बात है। मित्रों, अब आप बात करेंगे सूरदास की, तो आप कहेंगे कि सूरदास तो आंख के अंधे थे। जी थे, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे उन्होंने भी दर्शन किए। एक गाथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, सूरदास जी कहीं जा रहे थे और जंगल का रास्ता था, और जो है रात का समय था, और सूरदास जी जो है उस एक कुएं में गिर गए, और कुएं में गिरने के बाद भगवान स्वयं भगवान स्वयं आए और अंगुली पकड़कर सूरदास जी को उस कुएं से बाहर निकाले। अंधे अंधे थे, लेकिन फिर भी भगवान के परम भक्त थे। कलयुग की बात है, और भगवान ने अंगुली पकड़ा और सूरदास जी को उस कुएं से बाहर निकाला। सूरदास जी विचार किए कि भाई ये रात्रि के 12 बजे, और 12 बजे इस जंगल में कौन आ सकता है। जब इन्होंने पूछा, अरे भैया तुम कौन हो, तो भगवान तो बालक का रूप धारण किए थे और कहने लगे कि हम गैया चराने के लिए आए थे, और आपको देखे इस कुएं में गिरे हैं, तो हमने आपको निकाल दिया। सूरदास जी ने कहा कि भैया तुम कोई मामूली ग्वाला नहीं हो, क्योंकि ग्वाल बाल आते हैं गैया चराने, ठीक है, लेकिन वो तो शाम को ही घर चले जाते हैं, 12 बजे रात को, आधी रात को। उन्होंने कहा, अंगुली पकड़ के निकाले थे और अंगुली छुड़ा कर जा रहे। सूरदास जी कहते हैं कि ठीक नहीं है प्रभु, मैं आपको पहचान चुका हूँ। अंगुली अंगुली धराए हैं, तो फिर छुड़ा कर क्यों जा रहे हैं। फिर भगवान जाने लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अरे आप अंगुली छुड़ा के जा रहे हैं ना, मेरे दिल से अगर छुड़ा कर चले जाइए तब मैं आपको मानूंगा। भगवान जो है भक्त के सामने हार जाते हैं।
और उनको एक दृष्टि देते हैं और उस दृष्टि से भगवान के पूरे स्वरूप का दर्शन करते हैं। और सूरदास जी जब भगवान के अद्भुत रूप को देखते हैं ना, आनंद विभोर हो जाते हैं। और उतना आनंद कहाँ कहीं मिलने वाला, इस भौतिक जगत में कहाँ मिलने वाला। भगवान के ऐसे रूप। फिर सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो आंख के अंधा था, पहली बार मैंने आपको देखा, प्रभु ये आंख फिर से मेरी ले लेनी। भगवान ने कहा क्यों? सूरदास जी ने कहा प्रभु मैं आपका ही रूप देखा हूँ और अब मैं दूसरा रूप नहीं देख सकता, क्योंकि मनुष्य इसी रूप के लिए 84 लाख योनियां घूमती है और फिर मानव जन्म पाती है कि आपके रूप का दीदार करूं। उसका अंतिम गति वही होता है। प्रभु मैं इस रूप का दर्शन करने के बाद अब मैं दूसरा रूप क्यों देखूं? और भगवान के आग्रह करने पे फिर भगवान उनको नेत्रहीन कर देते हैं। और उसके बाद तुलसी सूरदास जी जो है भगवान की अनेकों लीलाएं का वर्णन करते हैं और इतना अद्भुत मानो उसकी कल्पना करना मुश्किल है। मित्रों, सूरदास के बाद रहीमदास जो बहुत अच्छे कवि हुए, वो राम कृष्ण रूप में नाम से भगवान का जो है भजन करते थे, गुणगान करते थे। एक बार रहीमदास एक मंदिर में गए और रहीमदास जी तो जात के मुस्लिम समुदाय से आते थे और तब जो है छुआछूत ज्यादा था भारत में। मंदिर में जाना चाहते थे, ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुजारियों ने आज्ञा नहीं दी। कहा कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है दूसरे समुदाय से आते हैं, आपको हम मंदिर में नहीं घुसने देंगे। रहीमदास रोने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के विग्रह को देखना चाहते थे। लेकिन मित्रों, ये मंदिर के पीछे जाकर रोने लगे। आप यकीन मानिए, ठाकुर जी स्वयं रहीमदास जी को उस जहां बैठे थे वहां आकर दर्शन दिए और पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। और जितने पुजारी थे सब ने जो है देखा इस आश्चर्य को और रहीम से माफी मांगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मित्रों, ऐसे थे कवि रहीम, जिनको अनेकों हम जो है उनकी दोहा सुनते हैं, कविताएं सुनते हैं, काफी सीख मिलती है। रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े। जो टूट जाता है, रहीम कहते हैं, वह जुड़ता नहीं है। तो किसी ने कहा क्या कहते हैं रहीमदास जी, अरे धागा टूटता है तो आप कहते हैं जुड़ता नहीं है, अरे लाइए मैं जोड़ देता हूँ। एक व्यक्ति आया और कहा कि जोड़ दिया। रहीमदास जी कहते हैं कि अरे तुम क्या जोड़ पाओगे, रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े। वो लड़का बोला कि जुड़ तो गया। तो कहते हैं जुड़े गांठ पड़ जाए, अरे जोड़े होते इसमें गांठ आ गया ना बाने हो तो कहता है हाँ ये तो बात है। तो ऐसे थे रहीम, कि कहते हैं कि इसलिए प्रेम का जो संबंध बना है, ऐसी वाणी मत बोलिए, ऐसी कुटिल वचन मत बोलिए कि विद्रोह हो जाए। क्योंकि एक बार संबंध टूट जाता है ना,
तो फिर जब जोड़ेंगे ना जैसे धागे को तो गांठ बन जाता है। रहीम दास, ऐसे ही मीराबाई का आपने उदाहरण देखा हो। मीराबाई जब छोटी थी तो उनके घर के बगल से एक बारात जा रही थी और उस बारात में जो है एक घोड़े पे एक एक दूल्हा जो था, वह दूल्हा जो है उस घोड़े पे बैठा था, घोड़े पे बैठा था और घोड़े पे उसके जो है उसके सिर पे जो है सेहरा पहना हुआ था। कहती हैं मीराबाई अपनी माँ से कि माँ वो कौन है जो घोड़े पे बैठा है? तो माँ उनकी कहती हैं कि पुत्री ये मतलब उस फलानी की बारात आई है, उसका ये दूल्हा है। तो माँ ऐसा होता है दूल्हा? तो हाँ। कुछ दिन की बाद वो रोने लगी, वही जो है सखिया रो रही थी। उसने कहा, वो जिसकी शादी हुई थी वो रोती हुई आई थी, सफेद साड़ी पहनकर जा रही थी। माँ से मीराबाई पूछी कि ये क्यों रो रही है, इसका दूल्हा जो जा रहा था वो दिन हंस रही थी, आज क्यों रो रही है? तो माँ कहती है इसका पति मर गया है, इसलिए जो है ये विधवा हो गई है, इसलिए जो है ये रो रही है। तो कहती हैं कि क्या ऐसे पति का संग करूं? ऐसे पति का संग करने से क्या फायदा कि जो है आज सिंदूर हमारा जो है और कल जो है ये जो है छोड़ना पड़ेगा, ये मर जाएंगे। माँ से कहते हैं कि कौन है? तो माँ के बताने पे इनको जब ज्ञान होता है तो कहती हैं मैं क्यों नहीं ऐसे पति बनाऊं जिससे मेरा सुहाग सिंदूर अमर हो जाए। मैं ऐसे से प्रेम कर लूं, ऐसे से शादी कर लूं जो कभी मरता ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण तो कभी मरते ही नहीं है। तो मीराबाई ने ठान लिया कि मेरे तो गिरधारी गोपाल, मैं उनसे प्रेम करूंगी। तो मित्रों, इन जिन लोगों ने भगवान के दर्शन किए, सब कलयुग की बातें हैं। जो कहते हैं कि नहीं नहीं, कौन देखा है भगवान को, कौन कह सकता है, जो गया वो आया नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। एक जितने लोगों का मैंने नाम बताए सब कलयुग में दर्शन किए हैं, इसका इतिहास है। मैं अपने कथा दतकथा नहीं कह रहा हूँ, इसका इतिहास है। आप जो है शास्त्र को पढ़कर देख लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा, इन सभी लोगों ने भगवान को देखा है, अनुभव किया है, तब उन्होंने अपना लेख लिखा है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।